टोल देखते ही हम सबके मूड खराब हो जाते। ये बात सरकार अच्छे से जानती थी, तभी तो वह फास्टैग लाई, ताकि आपको अपना बटुआ निकालना ना पड़े और आपकी जेब कट जाए। मगर अब क्या करने का इरादा है, सब जानते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन सबके लिए जरूरी होती है। ऐसे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तभी तो उनको पता चलेगा कि वह डबल पेनल्टी क्यों पे कर रहे हैं और उससे बचने का रास्ता आ गया है। और इससे उनकी भी बचत होगी, आपकी भी बचत होगी, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती है। आपको पता ही नहीं चलता है आपके फास्टैग का एक्चुअली हाल क्या है। तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं, क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। आप म्यूजिक सुनते हुए हाईवे पर चले जा रहे हैं और अचानक एक मोड़ आया, एक्चुअली एक टोल आया और फास्टैग चला नहीं, यानी सारी समस्या यहीं से शुरू हो गई। अब आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा और पीछे वाले पैसेंजर्स भी टाइम खर्च होने की वजह से बार बार हॉर्न दबाकर पी किया करते हैं, जिससे मूड खराब होता है और ऐसा लगता है कि पैसे देने के बाद भी हम कोई चोरी कर रहे हैं। 15 नवंबर से ऐसा नहीं होगा। अभी फास्टैग ना होने पे या काम ना करने पर हम डबल पैसे देते थे, और या फिर हम क्यूआर कोड उसका स्कैन करके भी डबल पैसे यूपीआई से देते थे। मगर अब आपको एक क्यूआर कोड की अलग लाइन दिखेगी, जिसमें लगभग इस जगह पर एक क्यूआर कोड बना हुआ लगा होगा, जिसे आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा। हाँ, चाहे आपके मोबाइल में पेटीएम हो, गूगल पे हो या भारत पे हो, किसी से भी आप उसके स्कैन कीजिए और उसका पे कीजिए। पे करते ही आपके पास एक रेफरेंस आईडी आता है और आपको बताना है अपना रेफरेंस आईडी क्या था, ताकि वह अपने कंप्यूटर में फीड कर सके। जैसे ही फीड करेगा उसे पता चल जाएगा कि इस रेफरेंस आईडी से पेमेंट हो चुकी है और टोल अपने आप खुल जाएगा। आप चाहे तो उससे रसीद भी ले सकते हैं कि आपने पेमेंट कर दी है और फिर चले जाइए अपने रास्ते पर। लेकिन कितना पेमेंट करना होगा? इस नियम के आने से हमें केवल 125% देना पड़ेगा, ना कि पहले की तरह 200% जो हम यूपीआई से देते चले आ रहे हैं। यानी हमारे लिए अब यह 75% पैसा जो जबरदस्ती इन दुष्ट टोल वालों को देना पड़ता था, उसकी बचत हो सकेगी। यानी हम इंडियन कंज्यूमर्स जो कि दोस्तों की गाड़ी लेकर आते हैं या फिर नई गाड़ी खरीद के लाते हैं या अनरजिस्टर्ड व्हीकल चला रहे होते हैं, कुछ दिनों के लिए उनको जबरदस्ती डबल पेनल्टी पे करनी पड़ रही थी हर टोल पर। शायद इससे हमें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन यह व्यवस्था 15 नवंबर 25 से शुरू हो रही है। हाँ, आपको डेडिकेटेड क्यूआर कोड की लाइन में जाना पड़ेगा। अगर आप गलती से फास्टैग की लाइन में चले जाएंगे तो आपको दोगुना टोल ही देना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे उन लोगों को फायदा होगा जो क्यूआर कोड स्कैन करके अलग लाइन से जा सकते हैं, उनको कम पेनल्टी देनी पड़ेगी और साथ ही उनके जाने का रास्ता क्लियर होगा और चोर जैसी स्थिति भी महसूस नहीं होगी। लेकिन क्या सब अच्छा ही अच्छा है? एक्चुअली नहीं। यह व्यवस्था NHAI के टोल के लिए तैयार की गई है, यानी वहां पर आपको क्यूआर कोड की डेडिकेटेड लाइन मिलेगी। मगर प्राइवेट ऑन एक्सप्रेसवे जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे या फिर स्टेट ऑन हाईवे पर यह कब लागू होगा या नहीं, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी इसका फायदा सिर्फ गिने चुने कुछ लोग ही उठा सकेंगे, कुछ खास कंडीशन में। बाकी के लिए कौन सोचेगा? इससे फायदा किसको होगा? हम जैसे मीडिया वाले, हाँ, जो कि अपनी नई गाड़ियां लेकर हाईवे पर रिव्यू के लिए जाते हैं और समझते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है, और जबरदस्ती हमको डबल टोल पे करना पड़ता है। आपने कोई नई गाड़ी खरीदी और आपको अपने शहर लेके जाना है, अपने गांव लेके जाना है, मंदिर लेके जाना है पूजा करवाने के लिए, और रास्ते में टोल पर आपको जबरदस्ती डबल टोल पे करना है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो पाई अभी, या फिर आप अपने किसी दोस्त की गाड़ी से आ रहे हैं जिसने अपना फास्टैग टॉपअप ही नहीं कर रखा है। ऐसे हालात में हर उस व्यक्ति को डबल टोल पे करना पड़ रहा था। अब वह क्यूआर कोड से पे करके सिर्फ 125% पे करने पर ही उसको आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। पैसे की बचत, शर्मिंदगी से बचत और टेंशन फ्री ड्राइव बनी रहेगी।
25% ज्यादा देना उतना नहीं चुभता है जितना 200% ज्यादा देने से चुभता है। और शायद इससे कुछ लोगों को ही सही लेकिन फायदा होगा। तो क्या आप भी दोस्तों की गाड़ियां लेकर पहाड़ों पे घूमने जाते हैं या फिर किसी रिश्तेदार की शादी में जाते हैं? ऐसी कंडीशन में आपके लिए थोड़ी बचत का रास्ता खुला है, लेकिन मैं अभी भी इससे खुश नहीं हूं। मेरे हिसाब से कोई पेनल्टी होनी ही नहीं चाहिए थी और इस टोल पे लगने वाले टोल पर भी थोड़ी राहत होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का इरादा एक्चुअली फास्टैग लगाकर और इस QR कोड के जरिए आपका डेटा इकट्ठा करना है, ताकि वह जान सके आप कहां कहां जाते हैं, कब कब जाते हैं, किस गाड़ी से जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, ताकि उसकी इंडिया में होने वाली हर कार पर निगाह बनी रहे। और इसीलिए इस फास्टैग सिस्टम को लाया गया था। अब एक छोटे से AI टूल के थ्रू वो पता लगा सकते हैं आप पूरे साल में कहां कहां जाते हैं, किन किन जगहों पर जाते हैं, कौन सी जगह रिस्की है, कौन सी जगह नॉन रिस्की है, कौन सी जगह रिस्ट्रिक्टेड है और कौन सी जगह सिर्फ आप चोरी करने जाते हैं। सब निगाह रखना चाहती है सरकार, इसीलिए तो वह इस फास्टैग सिस्टम को लेकर इंडिया आई थी, ताकि आप उसकी नज़रों से दूर ना हो पाए और आपका बटुआ भी आसानी से कटता रहे बगैर आपकी जेब से कैश दिए हुए। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा और ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, क्योंकि कार गुरु पर काम की बातें मिलेंगी।